हेलो, हाय। आप सबको इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोगों में से बहुत से होगा जो कहीं ना कहीं दिखा होगा। तो आज हम इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो देखो, पहले क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन में आर का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। आर सर्कल का रेडियस है और ये है आपका क्वार्टर सर्कल है। क्वार्टर सर्कल का रेडियस 1 सेंटीमीटर है और क्वार्टर सर्कल के अंदर एक पूरा सर्कल है जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है। तो आर का वैल्यू ही हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले जो सर्कल है उसका सेंटर से हम टेंजेंट के ऊपर, टेंजेंट मतलब ये जो क्वार्टर सर्कल है उसका रेडियस सर्कल के साथ टेंजेंट है तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे। क्योंकि देखो, सर्कल का रेडियस और उसका टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इस प्रॉपर्टी को यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, ये ज्योमेट्री का ही एक थ्योरम होता है। तो देखो, सर्कल सेंटर से हमने दोनों तरफ दोनों टेंजेंट के ऊपर हमने रेडियस को मिला दिया तो रेडियस परपेंडिकुलर हो गया। तो ये रेडियस है क्योंकि, तो इसीलिए इसका लेंथ भी आर होगा। अब देखो, ये एक स्क्वायर बन गया है क्योंकि इसका चारों एंगल 90 डिग्री कैसे होगा। देखो, दोनों परपेंडिकुलर जहाँ पर डाला है वो तो 90 डिग्री है ही। मतलब ये वाला ये दोनों एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, और ये एंगल तो 90 डिग्री था ही पहले से, तो ऑटोमेटिक ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखो, इसका ऑपोजिट साइड का लेंथ भी इक्वल है तो इस प्रॉपर्टी से ये एक स्क्वायर बन गया है। तो हमारा यहाँ पर पहला स्टेप जो होगा वो होगा इसका डायगोनल का लेंथ। स्क्वायर का डायगोनल का लेंथ हमको निकलना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका नाम दे देते हैं। मतलब जो सर्कल का सेंटर है उसका नाम और जो क्वार्टर सर्कल का सेंटर है उस दोनों का नाम हम दे देते हैं। ठीक है, तो सर्कल का सेंटर का जो सर्कल का सेंटर होगा उसका नाम, मतलब ए वाला पॉइंट, इसको हम ओ नाम दे देते हैं। और जो क्वार्टर सर्कल का सेंटर है मतलब ए वाला पॉइंट, इसका नाम हम पी दे देते हैं। ठीक है, तो दोनों नाम हमने दे दिया यहाँ पर ओ पी। तो पहला स्टेप ओ पी मतलब सर्कल, सॉरी, स्क्वायर का ही डायगोनल है तो ओ पी का लेंथ हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डायगोनल का लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करें, इसका स्क्वायर का जो डायगोनल होता है उसका लेंथ का फॉर्मूला होता है साइड के साथ √2 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब साइड इंटू √2। तो यही है ओ पी। तो ये ओ पी बराबर क्या आएगा, देखो यहाँ पर ओ पी बराबर होगा साइड √2। साइड मतलब यहाँ पर रेडियस आर, तो आर √2। स्क्वायर का साइड यहाँ पर आर है तो आर √2 आया है ओ पी का लेंथ। तो देखो, अब हम पूरा मिला देंगे। देखो, यहाँ से यहाँ तक हम पूरा मिला देंगे। ठीक है जी, पूरा मिला देंगे। तो मिलाने से क्या हो जाएगा देख लो एक बार, अब देख लो। देखो, हमने पूरा मिला दिया यहाँ से यहाँ तक। तो ये वाला लेंथ ओ पी तो r√2 हमने निकल लिया। ओ पी का लेंथ, ओ पी मतलब स्क्वायर का जो डायगोनल उसका लेंथ r√2 निकल लिया। और ये वाला लेंथ यहाँ से यहाँ तक r है, यहाँ से यहाँ तक r मतलब सर्कल का रेडियस, और नीचे पूरा 1 सेंटीमीटर है। तो दोनों मिलके r + r√2 मिलके यहाँ पर क्वार्टर सर्कल का रेडियस का लेंथ पूरा निकल आएगा। ठीक है, वहाँ से एक इक्वेशन आएगा, देख लो थोड़ा सा। ओ पी का लेंथ तो हमने r√2 निकल लिया यहाँ पर, ए वाला लेंथ और वो रेडियस मिलके मतलब r√2 प्लस सर्कल का रेडियस मतलब r, दोनों मिलके क्वार्टर सर्कल का रेडियस 1 सेंटीमीटर निकला है। तो एक बार अच्छे से समझ लो, ये जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये आया है स्क्वायर का डायगोनल, इसका लेंथ r√2 है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये वाला लेंथ सर्कल का रेडियस मतलब 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा ये लेंथ कितना होगा, ये क्वार्टर सर्कल का रेडियस का बराबर। तो वही हमने यहाँ से वो इक्वेशन बना लिया। तो यहाँ से आर का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे देख लो, पहले हम यहाँ से आर कॉमन ले लेंगे। तो आर कॉमन लेने से क्या होगा, √2 + 1 पड़ा रहेगा ब्रैकेट में, बराबर होगा आपका 1। तो यहाँ से आर बराबर क्या होगा, आर बराबर होगा आपका 1/√2 + 1। तो हम यहाँ से रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करेंगे, ऊपर और नीचे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो, तो ऊपर भी √2 - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी √2 - 1 होगा। नीचे √2 - 1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो नीचे देखो, नीचे जो होगा वो होगा आपका ए स्क्वायर - बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया है। तो ऊपर तो 1 × √2 - 1 मतलब √2 - 1 ही रहेगा, और नीचे √2 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ऊपर में √2 - 1 और नीचे 2 - 1 होगा, क्योंकि √2 का होल स्क्वायर 1 ही होता है और 1 का स्क्वायर तो 1 ही। तो देखो, यहाँ से सिंप्लीफाई करने से सिर्फ यहाँ पर √2 - 1 पड़ा रहेगा। तो आंसर कभी कभी इस फॉर्मेट में भी रहता है और कभी कभी थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई कर देते हैं। मतलब √2 का जो वैल्यू होता है 1.414, उससे माइनस कर देते हैं 1 को। तो करने से क्या होता है, 0.414 निकल कर आया है। तो ये जो वैल्यू आया है, ये वैल्यू किसका वैल्यू आया है, ये आया है आर का वैल्यू, जो हमें फाइंड आउट करना था। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आपको पूरा सोल्यूशन हम दिखा देते हैं, आप लोग वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से नोट डाउन भी कर लेना।
ठीक है, ये था इस सवाल का पूरा सोल्यूशन। उम्मीद है आपको इस सवाल का सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। तो आप लोगों ने अपना अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आप लोगों में से अगर नए हो तो चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में इंटरेस्टिंग सवाल के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।